वेलकम दोस्तों। आप देख रही है रहस्यमय कहानी। मैं आपका दोस्त दीपक कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आज की कहानी में। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है अनंतपुर गांव की कब्रिस्तान। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तो दोस्तों, ये कहानी है आंध्र प्रदेश अनंतपुर गांव की। सुबह की 7 बज रहे थे। अमित नाश्ता करके अपनी नानी के घर की ओर निकल चुका है। दरअसल अमित की नानी की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें पैसों की भी सख्त जरूरत है। लिहाजन अमित के पिताजी ने अमित को पैसे देते हुए कहा कि ये कुछ पैसे है जो अपनी नानी को दे देना, साथ ही उन्हें डॉक्टर को भी दिखा देना, क्योंकि कल तुम्हारा 10th का एग्जाम भी है, तो शाम तक घर लौटाना। अमित के घर से नानी का घर तक का सफर 3 चरणों में समाप्त होना था। पहला, अमित घर से पैदल बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन तक का रास्ता और ट्रेन से बुआ के घर तक का। अमित अब अपने नानी के घर पहुंच जाता है और वहां पर अपने नानी को डॉक्टर को दिखाने के बाद नानी को पैसे देकर ये बोलकर निकल जाता है कि अपने ख्याल रखना, मेरा कल 10th का एग्जाम है, इस वजह से मैं रुक नहीं सकता, अगली बार आऊँगा तो रुक कर जाऊँगा। इसके बाद वो वापसी के लिए ट्रेन पकड़ता है और उसके बाद बस से अपने गांव के बस स्टैंड पर उतर जाता है। अब तक काफ़ी रात हो चुकी थी। दूर दूर तक काफ़ी खामोशी और अंधेरा था। गांव तक का पैदल रास्ता काफ़ी डरावना हो गया था, लेकिन अमित को घर तो जाना ही था। लिहाजन वो अपने घर की ओर चल पड़ता है। कुछ दूरी के बाद अमित रास्ते में कब्रिस्तान को देखकर चौंक जाता है। दरअसल अमित इसीलिए चौंका क्योंकि अमित सुबह जब जा रहा था तब कब्रिस्तान अमित की दाएं ओर की था। आश्चर्य की बात तो ये थी कि वो कब्रिस्तान अभी भी दाएं ओर ही था, जिसे देखकर वो एक पल के लिए सोच में पड़ गया। लिहाजन वो वापस अपने घर की रास्ते की ओर मुड़ जाता है, जहां उसे एक आदमी मिलता है, जिसे पूछे जाने पर अमित को पता चलता है कि बस स्टैंड से आते हुए ही कब्रिस्तान दाएं ओर की ही पड़ता है। तो अमित को लगा कि मैं सही रास्ते पर ही था, लगता है मुझे ही गलतफहमी हो गई थी। लिहाजन अमित अपने घर की उसी रास्ते से चल पड़ता है। अब अमित कब्रिस्तान को पार कर ही रहा होता है। 10 से 15 मिनट के बाद उसे एहसास होता है कि वो अभी भी वो कब्रिस्तान पार ही कर रहा है, जबकि कब्रिस्तान पहले 2 मिनट में ही पार होना चाहिए था। अमित समझ चुका था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब अमित डर से खूब तेज दौड़ने लगा, मगर अभी भी वो कब्रिस्तान पार कर नहीं पा रहा था, मानो कब्रिस्तान उसके साथ ही दौड़ रहा है। अब तक अमित ने दौड़ते दौड़ते काफी थक चुका था और उसकी सांसें भी फूलने लगी थी कि तभी अमित बुरी तरह से मुंह के बल गिर गया, जिसे उसे काफी चोट आई। जब वो उठने की कोशिश कर रहा था, उसने देखा कि वो अपने घर से कुछ ही दूरी पर गिरा पड़ा है और वो कब्रिस्तान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। उसे लगा कि वो बच गया है और वो उठने की कोशिश करने लगा। चोट लगने की वजह से वो उठ नहीं पा रहा था और वो अपने ही आप को घसीटते हुए घर पहुंच जाता है, जहां उसके घर वाले उसकी हालत देखकर काफी परेशान हो गए। उसकी माँ उसे देखकर रोने लगी। उसकी हालत देखकर तभी उसे अनंतपुर की मेडिकल में भर्ती करा गया, जहां ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, हफ्ते भर में ही अमित ठीक हो जाएगा। मगर अब महीना बीत चुका था, पर अमित अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। तमाम डॉक्टर को दिखाने के बाद भी डॉक्टर अमित की बीमारी को पकड़ने में असमर्थ थे और अमित की हालत दिनों के दिन और भी खराब होती जा रही थी। आखिरकार वो बुरा वक्त भी आ गया जिस दिन अमित की मौत हो गई। उसकी मौत से घर वाले काफी सदमे में थे। एकलौता बेटा होने के कारण उन्हें काफी खेद पहुंची थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं आपका दोस्त दीपक कुमार, मिलती हूँ फिर एक नई कहानी में। तब तक बाय एंड टेक केयर।